टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया ईद उल अजहा पर्व, पलटन मस्जिद पर अदा की गई विशेष नमाज। बड़ी रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट व चोरी करने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। टाइगर बाबा 425 गैंग का सरगना नीतीश उर्फ पुका गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए गैंग को कर रहा था ऑपरेट। उदयपुर में मुस्लिम समाज ने शनिवार को त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा पूरे अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया। शहर की तमाम मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। चेतक सर्कल स्थित ऐतिहासिक पलटन मस्जिद में सैकड़ों अकीदतमंदों ने सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी और खुदा की बारगाह में सजदा कर मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज के बाद मस्जिद के इमाम ने खुतबा पढ़ा और कुर्बानी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से समाज में भाईचारा बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने मुस्लिम समाज को ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सहयोग की सराहना की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। इसके बाद घरों में कुर्बानी का दौर प्रारंभ हुआ, जो 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर विशेष रूप से साफ सफाई और कानून व्यवस्था के मद्देनजर नगर निगम और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। आपको बता दें, ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म में कुर्बानी और त्याग का प्रतीक है। ये पर्व हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुदा के प्रति वफादारी की याद में मनाया जाता है। पूरे शहर में पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। ईद उल जुहा के अवसर पर सभी उदयपुर वासियों को, मुस्लिम भाइयों को, सभी को बधाई, शुभकामनाएं। अमन, चैन और सांप्रदायिक सौहार्द का मैसेज देता है ये त्यौहार, भाईचारे का मैसेज देता है। तो सभी पूरे उल्लास से और खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उदयपुर की आवाम को और मुल्क की आवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही ये जो ईद उल अजहा का त्यौहार जो मनाया जाता है, ये हक और अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था, उनकी याद में जिस तरह से आपने अपने औलाद को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने का जो एक जज्बा कायम किया था, तो ये कुर्बानी का मतलब सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की राह में और हक की राह में किस तरह से कुर्बानी पेश करें। ये सबसे बड़ी मिसाल ईद उल अजहा की है। इसको लोग बकरा ईद के नाम से भी जानते हैं। इस मौके पर मैं शहर के आवाम से अपील करना चाहता हूं कि हम सब उदयपुर की जो गंगा जमनी तहजीब पहचान है, उसको कायम रखें और हम अमन चैन कायम रखते हुए बहुत ही खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। मैं उदयपुर शहर वासियों को चेटक ईदगाह कमेटी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक देता हूं और उदयपुर में चैन और अमर बना रहे, इसके लिए सब भाईचारा और सब दोस्तों से कहता हूं कि अपना डिसिप्लिन से ईद मनाएं और सबका शुक्रिया। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. बड़गांव थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए 2 ग्राम विकास अधिकारियों के साथ मारपीट और चोरी के मामले में बड़गांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित के अनुसार 3 जून 2025 को नरेश कुमार ने मामला दर्ज कराया था। नरेश कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि 2 जून को वे और उनके साथी श्याम प्रताप सिंह, जो स्वयं भी ग्राम विकास अधिकारी है, स्कूटी से टीबी हॉस्पिटल बड़ी गांव की तरफ घूमने निकले थे। रास्ते में दोनों एक रेस्टोरेंट गोलमाल में रुके, जहां श्याम प्रताप ने अपना बैग स्कूटी में रख दिया था। रेस्टोरेंट में पहले से मौजूद 4-5 युवक आपस में और संचालक से पेमेंट को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वे उलझ पड़े। एक युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी और बाहर आने पर एक अन्य ने चाकू दिखाकर धमकाया। इसके बाद सभी युवकों ने मिलकर दोनों अधिकारियों के साथ पत्थरों और हाथों से मारपीट की। सिर और कान में गंभीर चोटें आई। घायल अवस्था में जब दोनों स्कूटी के पास पहुंचे तो उन्हें सरकारी दस्तावेज और नकदी से भरा बैग गायब मिला।
पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों को शुक्रवार को बड़ी से गोरेला जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में अर्जुन कश्यप, रवि कश्यप, सचिन कश्यप, सौरभ कश्यप और लक्ष्मी लाल उर्फ सूरज मोगिया और जितेंद्र गमेती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाली कुख्यात अपराधी गैंग टाइगर बाबा 425 के सरगना नितेश उर्फ कुका लिंबावत को गोवर्धन लास थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन और गिरवा डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर के निर्देशन में थानाधिकारी दिलीप सिंह जाला और उनकी टीम ने अंजाम दिया। 20 वर्षीय नितेश खेरवाड़ा थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसके खिलाफ 9 गंभीर अपराधों में पहले से केस दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद नीतीश ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने गोवर्धन विलास, टीडी, बागपुरा और कल्याणपुर थाना क्षेत्रों में 4 लूट की वारदातें की थी। इसके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इससे पहले 18 मई को गैंग का एक अन्य सदस्य ललित उर्फ ललिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने गैंग के सदस्यों द्वारा 10 वारदातों का खुलासा किया था। गैंग का तीसरा सदस्य अजीत खराड़ी अभी फरार है। पुलिस के अनुसार गैंग की शुरुआत प्रवीण सिंह उर्फ टाइगर, आयरन जीवन उर्फ जेडी और दिनेश कुमार ने की थी। सोशल मीडिया पर 425 टैग के साथ वीडियो फोटो अपलोड कर यह गैंग युवाओं को आकर्षित करती थी। गैंग के सदस्य इंस्टाग्राम कॉल से एक दूसरे से संपर्क करते थे और लूट के बाद पार्टी मांगते थे। इनकी लूट की घटनाएं धारदार हथियार दिखाकर मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल और जेवर लूटने की होती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गैंग की अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत जिले में चल रही गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा शनिवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में की गई। यह बैठक कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के एसडीएम, विकास अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े। बैठक में कलेक्टर ने जिले भर में अभियान को लेकर चल रहे जन जागरूकता कार्यक्रमों और श्रमदान गतिविधियों की सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कलेक्टर ने अभियान की समस्त गतिविधियों की पोर्टल पर नियमित एवं सटीक रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी दिनों में प्रस्तावित कार्यक्रमों जैसे जल स्रोतों की सफाई, जनसंवाद, रैली और छात्र भागीदारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आयोजन की पूर्व योजना बनाकर जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंच सके। समीक्षा बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास, गिरवा एसडीएम सोनिका कुमारी, जलग्रहण परियोजना के अधिशासी अभियंता अतुल जैन एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के सेक्टर 3 स्थित अनुष्का ग्रुप ऑफ एजुकेशन में शनिवार को यूपीएससी सीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 438 हासिल करने वाली ममता डूडी का सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को अपनी सफलता की कहानी सुनाई और स्मार्ट स्टडी को सफलता का मूल मंत्र बताया। ममता डूडी, जो जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के कुड़ी गांव की रहने वाली है, उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से की और बीएससी और बीएड जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से की। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले 2 प्रयासों में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षिका की नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी। तीसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 438 हासिल की। सेमिनार में ममता ने कहा कि किसी भी सफलता को किस्मत न समझे, बल्कि उसके पीछे छिपी कड़ी मेहनत को पहचाने।
उन्होंने युवाओं को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर एक सटीक दिनचर्या और स्पष्ट लक्ष्य के साथ अनुशासित जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि सफलता संघर्ष से ही मिलती है और तैयारी में निरंतरता सबसे जरूरी है। इस अवसर पर अनुष्का ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर एस सुराणा ने कहा कि विद्यार्थी यदि अनुशासित, केंद्रित और आत्मविश्वासी रहे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। वहीं संस्थान के सचिव राजीव सुराणा ने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति और पारिवारिक सहयोग से हर छात्र अपने लक्ष्य को पा सकता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत चयनित सैकड़ों छात्र छात्राओं को ममता डूडी ने परीक्षा संबंधी समस्याओं के सरल समाधान बताए। छात्रों ने उनसे प्रेरणा ली और कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने विस्तार से उत्तर दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रणय जैन ने किया। इस दौरान संस्थान के शिक्षक, छात्र और अभिभावक गण उपस्थित रहे, जिनमें भूपेश परमार, लोकेंद्र सिंह राठौड़, शैलेंद्र सिंह, हर्षिता चौहान, प्रवीण सुथार, गिरजा सालवी सहित कई गणमान्य शामिल रहे। कार्यक्रम प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक माहौल में संपन्न हुआ। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आमेट नगर स्थित आराध्य देव भगवान श्री जयसिंह श्याम जी के मंदिर में भव्य नाव मनोरथ दर्शन का आयोजन किया गया। धार्मिक आस्था और परंपरा के इस आयोजन में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। मंदिर के पुजारी हितेंद्र शर्मा द्वारा भगवान श्याम जी की प्रतिमा का मनमोहक श्रृंगार किया गया। भगवान को चंदन, पुष्प और रत्न जड़ित वस्त्रों से सजाया गया, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। इसके बाद भगवान को विशेष रूप से सजाई गई नाव में विराजमान कर झुलाया गया। नाव को मंदिर परिसर में जलकुंड में सजाया गया, जिसे फूलों और रंग बिरंगी झालरों से अलंकृत किया गया। श्रद्धालु श्याम नाम की जय के उद्घोष के साथ भगवान को झुलाने के लिए उत्साहित नजर आए। कई भक्तों ने व्रत रखते हुए इस दिन को भक्ति भाव से मनाया और परिवार सहित मंदिर पहुंचे। बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं सभी में भक्ति का समान उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा भोग प्रसादी और जल सेवा का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर आमेट नगर में धार्मिक उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष माहौल बना रहा। नाव मनोरथ दर्शन आमेट में वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, जो हर वर्ष निर्जला एकादशी के दिन भक्तों को शाम भक्ति में सराबोर कर देता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया ईद उल अजहा पर्व। पलटन मस्जिद पर अदा की गई विशेष नमाज। बड़ी रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाहर मारपीट व चोरी करने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। टाइगर बाबा 425 गैंग का सरगना नीतीश उर्फ पुक्का गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए गैंग को कर रहा था ऑपरेट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।